जय हिंद। तो समझते हैं 23 सितंबर 2024 की महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आर्डर के रूप में क्या चीज़ें पारित हुई हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि आज की सुनवाई का निचोड़ क्या रहा है, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं यह भी साझा करने वाला हूं कि जिस चीज़ का डर था वह इस केस के साथ क्यों हुआ। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब टीपी के साथ एसएलपी ऐड हुई थी तो कई ऐसे सामान्य शिक्षक साथीगण थे जिन्होंने अपना मत दिया था कि कहीं न कहीं यह केस नुकसान पहुंचा सकती है। तो खैर, एक महत्वपूर्ण चीज़ें ये भी रही है। तो चलिए आज की सुनवाई का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा हुई और फैसले के रूप में क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप केस स्टेटस देख रहे होंगे, और यह जो केस स्टेटस था यह दोपहर के बाद का था। तो यहाँ पे आप 54 नंबर के अंतर्गत यानी 54 नंबर के अंतर्गत देख सकते हैं, और इसके साथ साथ 54 नंबर 1 बिंदु के साथ कनेक्टेड केस दो चीज़ें देख सकते हैं। पहला देख सकते हैं यहाँ पे आप टीपी यानी कि 1995-1997/2024 डायरी नंबर 1678/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवोकेट में यदि मनदीप काल्ला सर की बात की जाए, शालिनी मैम की बात की जाए, और जो है कि रामेश्वर प्रसाद गोयल सर की बात की जाए। तो यहाँ पे वहीं यदि दूसरे केस की यानी कि ये तो टीपी हो गया, ट्रांसफर पिटीशन आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर के नाम से जिसकी सुनवाई। इसके साथ साथ इसी में यदि कनेक्टेड की बात यहाँ पे की हुई, यानी कि इस केस से जुड़ी हुई एसएलपी की भी सुनवाई हुई है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएलपी के अंतर्गत 19-139/2024 डायरी नंबर 35001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वहीं यदि बात की जाए एडवोकेट की तो गौरव सिंह थे और कुणाल जो है कि चटर्जी सर थे एडवोकेट के रूप में। तो दो महत्वपूर्ण केसों की आज सुनवाई हुई, और इसके सुनवाई के संबंध में यदि कहा जाए तो यहाँ पे अभी यदि आपके ग्रुप का विश्लेषण किया जाए तो वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो है कि कहीं ना कहीं जो एसएलपी है वह एक जो है कि ख़राब प्रदर्शन के तौर पे, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक इफ़ेक्ट जो है कि टीपी पर इसका जो है कि असर देखने को मिला है, ख़राब असर हम कह सकते हैं कि देखने को मिला है। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, यदि बात करेंगे विश्वनाथ सर की तरफ से इस केस के संबंध में क्या जानकारी आई है। और यहाँ पे एक चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी ऑफिशियली कोर्ट के आर्डर के तौर पर चीज़ें नहीं मेंशन की गई है। हाँ, कोर्ट के जो आदेश दिया है, क्या बातचीत हुई है और एडवोकेट ने किस तरह अपनी बातों को रखा है, नया डेट का आज की सुनवाई को लेकर मुद्दा क्या रहा है, इसके साथ साथ चर्चा के दौरान किस ओर जजमेंट के रूप में, या हम यूँ कह सकते हैं कि अंतिम फैसले की ओर केस इशारा करती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 54 पर आज टीपी में सुनवाई होगी, जिसमें सीनियर अधिवक्ता के रूप में मीनाक्षी अरोड़ा व स्वयं मनदीप काल्ला जी व उनके दो जूनियर अधिवक्ता भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही इसी सप्ताह अन्य मामलों की सुनवाई को भी आईए के माध्यम से गवई जी द्वारा अलाउ करवा लिया गया है। इधर उधर की हवाओं से दूर रहें। तो एक चीज़ ये हो गई, ये लगभग 11:30 बजे ही आ गया था इस जो है केस के संबंध में। और सबसे महत्वपूर्ण आज की जानकारी का निचोड़ देखें, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ जो पूरा यह था कि आज जजमेंट हो सकता है और आगे आने वाले सभी शिक्षक भर्तियों में मौका मिलेगा, वहीं कहीं ना कहीं अभी कुछ और हमें इंतजार करना पड़ सकता है। और सबसे खास बात यह है कि अंतरिम सूचना यह है कि मामले को अब गवई जी की बेंच को भेजा जाएगा, यानी कि गवई सर जिनकी बेंच ने एनआईए डिलेट को बाहर किया है। हालांकि उस बार कुछ ऐसे तथ्य थे जो सही से नहीं रखे जाने की वजह से मामला जो है कि पेचीदा पड़ा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए। तो हम सभी को पता है कि केस दोबारा जाएगी, तो जाहिर सी बात है केस का और बारीकी के साथ विश्लेषण किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आदेश आने के बाद ही सटीक जानकारी संभव है। जैसा कि हम सब चाहते थे कि टीपी यानी ट्रांसफर पिटीशन, जिसे हम की स्थानांतरण याचिका के नाम से जानते हैं, चलता रहे, लेकिन डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल की एसएलपी की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो सब मिलाकर यदि देखा जाए तो जो ट्रांसफ़र पिटीशन है उसकी सुनवाई अब गवाई बेंच में यानी कि गवाई सर के बेंच में होगी, और इसके लिए नेक्स्ट डेट का हमें वेट करना होगा। और जो है कि जैसे ही नेक्स्ट डेट आती है वो मैं आप लोगों के साथ सूचित कर दूंगा ऑफिशियली आधार पे। और इसके साथ साथ यदि आज की सुनवाई का महत्वपूर्ण पहलू देखें, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब भी ट्रांसफ़र पिटीशन यानी टीपी की सुनवाई हो रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें लगातार हो ही रही थी, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई है कि अब गवाई सर के बेंच में इस एक बार फिर से नया डेट का मुद्दा जाएगा, और उनके ही जो है कि बेंच के द्वारा फाइनली जो है कि जजमेंट जारी होगा। यदि सब कुछ ठीक है, सब कुछ जो है कि हमारे फेवर में रहा, तथ्यात्मक चीज़ें जो पहलू नहीं जो है कि जो है कि हमारे एडवोकेट सर नहीं रख पाएंगे, वो सारी बिंदुओं का विश्लेषण सटीक ढंग से होता है, तो एनआईए डेट को विजयी जो है कि घोषित होने से जो है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसके पक्ष में रहेगी विजयी घोषित करने के। बाकी वेस्ट बंगाल की जो एसएलपी है उसके भी संबंध में कुछ अस्त व्यस्त चीज़ों का भी बयान किया गया है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव
बढ़ा है केस में। तो खैर ज़्यादा गहराई में न जाते हुए यदि आज के निचोड़ की बात करें, आज के 23 सितंबर 2024 की सुनवाई के महत्वपूर्ण जो है कि अपडेट की बात करें तो यही है कि अब अंतरिम सूचना अभी थोड़ा-सा हम वेट करते हैं, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर जारी होगा और नेक्स्ट जो है कि हियरिंग के साथ एवं सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब जो है कि अंतरिम सूचना या इस मामले की या एनआईए शेड्यूल मामले की सुनवाई एक बार फिर से जो है कि गवाई सर के बेंच में किया जाएगा। तो आज की सुनवाई का ये प्रमुख अपडेट रहा। इसके साथ-साथ जो है कि ट्वीट के माध्यम से भी लगातार जानकारी के संबंध में दी जा रही थी। एडवोकेट के संबंध में तैयारियाँ कंप्लीट करा ली गई थी। चूँकि आज का दिन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए यह केस की सुनवाई में महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। वहीं यदि टीपी की बात की जाए, ट्रांसफर पिटीशन की बात की जाए तो 14 नंबर, इसके साथ-साथ कनेक्टेड में इस केस के कनेक्टेड में क्या लगा हुआ था 54.1 यानी कि एसएलपी लगी हुई थी। तो ऐसे में यहाँ पे आप हियरिंग ग्रीन कलर का देख रहे होंगे, तो हियरिंग हुई है। तो हियरिंग का निचोड़ यही है कि अब गवई सर के बेंच में नई केस डेट के साथ एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड के मुद्दों को बारीकी से साथ जांचा और परखा जाएगा और पूरी संभावना कि एनआईए से डीएलएड के ही पक्ष में जो है कि फैसला आएगा। तो ये रहा आज की सुनवाई का महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आगे चलकर ऑफिशियली केस स्टेटस या हम यूँ कह सकते हैं और कोई कोर्ट ऑर्डर जारी होता है इस केस के संबंध में अंतरिम कार्रवाई के रूप में, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से साझा कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।